या देवी सर्वभूतेषु मोहरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए मित्रों, 7वें दिन का पाठ आरंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी अन्य को न बताया हो, ऐसा श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महामुनि विप्र, जो अत्यंत गुप्त से भी गुप्त, महान व सब प्राणियों का उपकार करने वाला पुण्यकारी देवी कवच है, वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री, यह 9 देवी जी की मूर्तियां हैं और यही नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य भयभीत होकर यदि दुर्गा के इन नामों का स्मरण करे तो उसका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। रण के समय संकट आ जाने पर भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आ पाती और न किसी प्रकार का दुख, शोक या डर होता है। जिसने श्रद्धा भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उसका सदा कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके सिवा और भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के रत्न एवं आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ये सब देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम वाली, महान बल और महान उत्साह वाली, महाभय विनाशिनी देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी देवी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें तथा इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर, विजया पीछे की तरफ, बाईं ओर से अजिता, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भुहों का संरक्षण करें। भुहों के मध्य मार्ग में त्रिनेत्रा, नाक के दोनों नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा देवी और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य स्थान की, पूतना और कामिका देवी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती देवी कटी की तथा विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। नारसिंही दोनों टखनों की
और तेजसी देवी दोनों पाँवों की पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँवों की अंगुलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दृष्टा करालनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, रोम बालियों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेधा की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की बाराही देवी और वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। और हे चंडिके, आप मेरे समस्त पशुओं की रक्षा करें। श्री महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की सदैव रक्षा करे। मेरे पथ की कुशल रखने वाली, सुपथा तथा मार्ग की आपत्तियों से बचाने वाली क्षेमकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी सभी भयों से रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उस स्थान का पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं ना जाना चाहिए, क्योंकि सदा कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा सब कामनाओं के साथ विजय प्राप्त करता है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य युद्ध में निर्भय होता हुआ विजय प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष आदि दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और जितने भी पृथ्वी पर यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि होते हैं वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता तथा जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल रोग, गंडमाला आदि, डांकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। पश्चात देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। ओ मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा आदि नामों से प्रसिद्ध देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, हे चामुंडे, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर दैत्य का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो और संसार में यश दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ, निशुंभ और धूमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे सर्वपूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी,
तुम मुझको स्वरूप दो, जय दो, दिव्य कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे अचिंतनीय देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे स्वरूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके, हे दुख विनाशिनी, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे समस्त रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें तुम रूप, जय, यश दो और उनके घोर शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं उनको तुम स्वरूप दो, विजय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, जय दो, यश दो और मेरे विकट शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका संहार करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे सब उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यावान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे सब शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु द्वारा सदा स्तुति की हुई अंबिके, मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे समस्त शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल की कन्या पार्वती के पति भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे बैरियों का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, हे सुंदरी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली संसार रूपी सागर से तारने वाली मुझे सुंदर स्त्री प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सर्वगुण संपन्न हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। ओम। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली, वेद त्रयी रूप तथा दिव्य 3 नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य जप में तत्पर रहता हुआ अभिक्लिक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया, यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याणमय एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इसका पुण्य फल अक्षय है, अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपने सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूपी कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवों का पार्षद होता है और वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को संसार में कहीं भी कोई डर नहीं होता है। वह स्वयं मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलत की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है।
कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है, इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनै शनै पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, आरोग्य, सौभाग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। महर्षि मेधा बोले, शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके अपनी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के कारण सभी दिशाओं को अपने प्रसन्न मुख से कांतिमान करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम हम पर प्रसन्न होइए। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम हम पर प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम ही इस जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप से भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल स्वरूप से विश्व की तृप्ति करती हो। तुम ही विष्णु की अनंत शक्ति हो, विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही ये संपूर्ण जगत मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम वाणी एवं परावाणी हो और संपूर्ण प्राणियों को स्वर्ग व मुक्ति के देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और युक्तियाँ क्या हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठादिक रूप से अवस्थाओं को क्रम से परिवर्तित कर देने वाली तथा विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम संपूर्ण मंगलों के देने वाली मंगला हो और संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। हे शरणागत वत्सला, हे तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। तुम इस सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी हो। तुम ही गुणमयी एवं गुणों के आधार सर्व सुखमयी हो। हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाली, सबके संकट एवं पीड़ाओं को हरने वाली देवी हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान तथा कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोर तथा कुक्कुटों से गिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, निष्पाप कौमारी रूपी धारणी हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग, धनुष आदि उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में महाचक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी हे शिवे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिलोकी की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र उज्ज्वल नेत्रों वाली, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महान सेना को नष्ट करने वाली, भयंकर रूप वाली, महानाद करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमालाओं से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियता तथा ईशा नारायण, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्न दिव्य रूपा हे देवी, हमारी सब भयों से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं से युक्त महाभयंकर, अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें सब भयों से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से सारे जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से लथपथ जो आपके सुंदर हाथों की तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आ जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। तुमने अपने अनेक रूपों से बहुत सी शक्ति स्वरूपों धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। हे अंबिके, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं,
6 उशास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। तुमको छोड़कर अन्य ऐसी शक्ति कौन है जो विश्व को अज्ञानमय और अंधकार से पूर्ण ममता रूपी घड़े में भटका रही है, जहाँ राक्षस हों, घोर विषैले सर्प हों, जहाँ शत्रुगण हों, डाकुओं का दल आ जाने पर, वन में अग्नि लग जाने पर तथा समुद्र के बीच में भी उपस्थित होकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम विश्वेश्वर की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। इस समय असुर को मारकर जिस प्रकार तुमने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। हे देवी, संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो। उत्पात एवं पापों के फल से उत्पन्न होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली हे देवी, हम शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो और त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा संसार के लिए उपकारक वर मांग लो, मैं तुमको अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को भी नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक के 2 अन्य महादित्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप की घर उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी और उन दोनों दैत्यों का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित नाम के दानव का नाश करूंगी। उन वैप्रचित नामक महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा न होगी और कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, तब मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब मैं इस पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में दुर्गम नाम के महासुर का वध करूंगी। तब मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं 6 पंजों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादित्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षस से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। ओम। इस स्तोत्र के पाठ करने से सब प्रकार की विघ्न बाधाएं नष्ट होकर उद्देश्य की प्राप्ति होती है। शिवजी बोले, हे देवी, सुनो, मैं उत्तम कुंजी का स्तोत्र कहता हूँ, जिसके मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास तथा अर्चन आदि करना इतना जरूरी नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से फल की प्राप्ति हो जाती है। यह अत्यंत गुप्त है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसको स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखें। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि कार्य की सिद्धि होती है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधुमर्दिनी, तुम्हें नमस्कार है। हे कैटभ मर्दिनी, तुम्हें नमस्कार है। हे महिषासुर संहारिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करते हुए सिद्ध करो। हे एंकर रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी और बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड विनाशिनी और येकार रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम अभय कर देती हो, इसलिए ऐम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चय मंत्र स्वरूप हो। धाम धीम धूम रूप में तुम दुर्जटी शिव की पत्नी हो। वाम वीम वूम रूप में वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम रूप में कालिका देवी हो। शाम शीम शुम रूप में शुभ करने वाली, हुम हुम हुंकार रूपिणी, जम 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 जम्भ नाशिनी, ब्राम ब्रीम भ्रूम रूप में कल्याणकारिणी। हे भैरव भवानी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम क्षम धिजाग्रम धिजाग्रम, इन सब को तोड़न करो और दीप्त करो। पाम पीम पूम स्वरूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम स्वरूप में तुम खेचरी हो।
साम सीम सुम स्वरूप में सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंज का स्तोत्र मंत्र को जागृत करने के लिए है। यह भक्तिहीन मनुष्य को कदापि न देना चाहिए। अतः हे पार्वती, हे देवी, इसे गुप्त रखें। जो बिना कुंजी का सप्तशती का पाठ करता है उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उसका पाठ निर्जन वन में रोने के समान है। हे माता परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध हुआ करते हैं। मैं तुम्हारा दास हूँ, यह समझकर तुम कृपा कर मेरे उन सब अपराधों को क्षमा करो। मैं न तो आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना ही जानता हूँ, न पूजा करना जानता हूँ, न मुझे स्तुति का ज्ञान है, और न ध्यान करने का, न स्तोत्र पाठ करना जानता हूँ, न तुम्हारी मुद्रा ही जानता हूँ, और न आर्तवाणी से विलाप करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। मैं यह जानता हूँ कि जो तुम्हारी शरण में आ जाता है तुम उसके सब क्लेशों, दुखों एवं विपत्तियों को हर लेती हो। हे परम कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास धन का भी अभाव है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर जगदम्बैया कहने मात्र से जिस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं उसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ। अज्ञानवश, बुद्धि भ्रम, आलस्यवश या किसी प्रमादवश होने के कारण भूल से जो कुछ भी मुझसे त्रुटि रह गई हो, हे देवी परमेश्वरी, उन सबको क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगन माता कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह तुच्छ पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तुम गुप्त से भी गुप्त चीज़ों की रक्षा करने वाली हो, अतः मेरे किए हुए इस जप आदि को ग्रहण करो। हे देवी महेश्वरी, तुम्हारे कृपा से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पुत्र अपराध पर अपराध करता है परंतु माता उस पर ध्यान नहीं देती बल्कि प्रसन्न ही होती है। यह विचार कर हे माता, मेरी शठता पर ध्यान न देकर मुझ शरणागत पर दया की वृष्टि कर कृतार्थ कर।